गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। देखो, प्लान तो वही है हम लोग का पुट का। मार्केट पर खुलते ही इतना तेज़ी से अपसाइड का मोमेंटम क्या है, ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खुलते ही ये कम से कम यहाँ पर 644 से सपोर्ट लिया और डायरेक्टली हम लोग को 400 पॉइंट का मोमेंटम ये करके दे दिया। 58,000 के ऊपर ट्रेड करा है। बैंक निफ्टी का एक्चुअली ये जो बायर है ना, ये 57,500 का और ये क्लोजिंग का ये प्रॉफिट में आ चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग का खतरा लग रहा है। और निफ्टी का एक्चुअली पोजीशन हम लोग पहले बना लेते हैं। निफ्टी में हम लोग यहाँ पर पुट परचेस करेंगे, 3055 क्वांटिटी परचेस कर लेते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पोजीशन बनाएंगे 250 का पुट, यहाँ पर भी हम लोग 3055 क्वांटिटी परचेस कर लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग बना लिए हैं। पुट तो देखो मैं निफ्टी में आज क्यों परचेस किया हूँ, बैंक निफ्टी रिलेटिवली देखोगे तो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। यहाँ पर क्या ना अपसाइड का मोमेंटम और भी आ सकता है, क्योंकि ये क्लोजिंग के आसपास से रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है और इसका 200 का लेवल भी आसपास ही है। पर निफ्टी क्या ना अपना 200 लेवल का ब्रेकआउट वगैरह कर चुका है। और वही बात है, दोनों इंडेक्स बहुत तेज़ी से अपसाइड का मोमेंटम करके अब जाके रुक रहे हैं। जब कंटिन्यूएशन में भाग रहा था तब तो हम लोग ट्रेड नहीं बना पाए, तब तो समझ भी नहीं आ रहा था ठीक से कि ये कितना ऊपर जाएगा। और अब दोनों इंडेक्स क्या किए, अपना जो कल का हाई है उसका ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी भी कल का हाई का ब्रेकआउट ब्रेकआउट दोनों करके अभी रख के टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया जा सकता है 58,000 के ऊपर जो कि ट्रेड कर रहा है, पर यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि ये ब्रेकडाउन करेगा। और एक इंडेक्स करेगा ऐसे तो वही लग रहा है निफ्टी करेगा। पर खतरा है यहाँ पर, पुट का ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पर देखो, कॉल में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि कॉल में ना अब देखो इतना मोमेंटम तो हम लोग मिस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर चढ़ता ट्रेंड में दोबारा चढ़ने का कोई भी मेरे को नज़र नहीं आता आसार कि हम लोग को मार्केट पैसा वगैरह बना के देगा। आई होप यहाँ से ही मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करे, क्योंकि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट जा रहा है। खुलते ही ये क्या किया, बस भागना चालू कर दिया है, तो अब यहाँ पर रुक रहा है। यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा 0.3 0.5 ऐसे अगर करेगा तो हम लोग का ट्रेड अच्छा चला जाएगा, प्रॉफिट वगैरह बन जाएगा। आई होप ऐसा ही हो। पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट नज़र आ रहा है। देखते हैं मार्केट अगर और ऊपर गया तो हम लोग बड़ा एसएल तो नहीं, क्वांटिटी थोड़ा हाई है, छोटा एसएल ही लेने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा मेरे को भी नहीं पता। अभी ट्रेड बनने का कारण क्या है, 200 का ब्रेकआउट हो चुका है और कल का हाई का ब्रेकआउट हो चुका है और कंटिन्यूशन में दोनों इंडेक्स अपसाइड जा रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करके दूसरे लोग को टाइम दे रहा है बाय करने का। तो दूसरे लोग यहाँ पर बाय करेंगे, कोई भी यहाँ पर पुट तो मेरे को नहीं लगता परचेज करेगा, तो हम लोग वो साइकोलॉजी को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखें। और ये जो सेलर है ये तो निकल गया होगा, जितना अपसाइड का मोमेंटम आया है ये सेलर भी निकल ही गया होगा। तो अब देखो, अब कोई मेरे पास चारा नहीं बचता है कि यहाँ पर मैं कॉल का पोजीशन बनाऊँ। तो पुट ही परचेज़ किया हूँ। वैसे भी मेरा प्लान तो पुट का ही था, पर ऐसा सिनेरियो में नहीं था। पर ख़ैर, इसलिए बोलता हूँ ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। पर अभी तो पुट का पोजीशन मैं बना लिया। आई होप मार्केट में थोड़ा गिरावट वगैरह है, और अगर अपसाइड चला गया तो चुपचाप ऐसे लेके निकल जाएँगे। ऐसा मार्केट में अगर ज़िद करोगे ना कि नहीं, और थोड़ा ऊपर चला जाता है उसके बाद गिरेगा, और थोड़ा ऊपर चला जाता है उसके बाद गिरेगा, ये कभी नहीं गिरने वाला। ये धीरे-धीरे करके पूरा ही अपसाइड चला जाएगा। खैर, आई होप यहाँ पर एक हम लोग को डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिले। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट अब धीरे-धीरे करके ऊपर साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी देखो एक रिट्रेसमेंट तो किया था, पर अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। इसका मतलब ये अभी तो इसे गिरने का कोई प्लान वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर पोजीशन को निकाल लेते हैं, धीरे-धीरे लॉस ही बढ़ रहा है। 1,12,000 का हम लोग का लॉस हो गया। देखो, लॉस छोटा-छोटा लोगे जब तक तब तक ही ठीक है, जितना अच्छे से लॉस को एक्सेप्ट करोगे ना तब तक ही तुम मार्केट में चल पाओगे। क्योंकि तुम अगर एक दिन देख ट्रेड करने के लिए आए हो तो लॉस तुम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वही बात है, तुमको लगेगा आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया, ऐसे नहीं होता है। ऑल ओवर तुम्हारा मंथ कैसे जाता है, तुम्हारा वीक कैसे जाता है, वो मैटर करता है। तो ज़्यादा एक-एक दिन पे ज़्यादा फोकस मत करो। मार्केट को बस सीखने में फोकस करो। यहाँ पर तो वही बात है, अभी मार्केट हम लोग ऐसे ले लिया है, क्योंकि देखो जब ये गिरावट कर रहा था तो कर रहा था 0.3 0.5 तक जाना चाहिए था। अरे वही बात है, अब ये दोबारा हल्का सा टेस्ट मिल के दोबारा अपसाइड जा रहा है, तो वैसे तो इसको नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या ना, ये बस हल्का सा फ्रेश जो बायर है उनको निकाला, उसके बाद वापस ब्रेकआउट किया। तो ये ब्रेकआउट कहाँ तक जाएगा नहीं पता। तो उसमें क्या ना, अगर हम लोग होल्ड करते रहेंगे उस भरोसे में एसएल बहुत बड़ा होता जाएगा, तो ज़बरदस्ती होल्ड करके भी फ़ायदा नहीं है। खैर, आज के लिए तो बस इतना ही।
बाकी मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया, जो पोज़ीशन अपसाइड का बनाया होगा उसका तो प्रॉफ़िट हो गया होगा दमदार, पर कोई बनाया नहीं होगा क्योंकि इतना फ़ास्ट मोमेंटम जब निकलता है ना तो कोई पोज़ीशन बना नहीं सकता है। मार्केट में लोग पोज़ीशन यहीं पर बनाते हैं जहाँ पर यहाँ मार्केट रुकता है। तो यहीं पर मैं उस हिसाब से दूसरे लोग का साइकोलॉजी समझ के यहीं पर बनाया था पुट का, पर उसके बाद भी मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। तो यार कितने बार मार्केट को हम लोग फ़ोर्स नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक ही चीज़ कर सकते हैं वो है एसएल। एसएल एक्सेप्ट करके निकल जा सकते हैं और कुछ नहीं। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।